राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, हाँ सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्ति भक्त भगवान की जय, संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय, श्री त्रिलोचन दादा की श्री जय, नामदेव जी महाराज की जय, श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, श्री मामा जी महाराज की जय, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वर्णाल्य भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन कौशल्यानंदन ब्रजजन रंजन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत यश का जो आप श्रवण कर रहे हैं, बहुत ही भाग्य की बात है। श्री हनुमान जी महाराज हमको ये भगवत भागवत यश श्रवण करा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से हो रहा है, पूर्वाचार्यों की कृपा से हो रहा है। श्री नाभा गोस्वामी जी की बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नाभा गोस्वामी जी की भक्तमाल के माध्यम से, प्रियादास जी की टीका के माध्यम से और श्री मामा जी की भक्त पदावली के द्वारा आप श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। नामदेव जी के जीवन में नाम की बड़ी महिमा है। इनका जन्म ही इसलिए इनका नाम ही नामदेव इसलिए रखा है क्योंकि नाम निष्ठ हैं। ये नाम के ऊपर इनकी बड़ी अपार निष्ठा है। अभी आप इनका चरित्र देखेंगे, नाम के ऊपर कितनी इनकी निष्ठा है।
तो पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया नामदेव जी महाराज कि चरणों में वो सिकंदर लोदी राजा गिर गया और कहने लगा, महाराज मेरे अपराध क्षमा करो। इन्होंने एक ही बात कही, कभी साधुओं को मत दुख देना और मुझे दोबारा मत और हमको कभी दोबारा मत बुलाना और ना तुम हमारे पास कभी दोबारा आना। क्यों? तुम्हारा रंग भी बड़ा जोरदार है और हमारा रंग भी बड़ा जोरदार है। तुम्हारा रंग हमारे ऊपर चढ़ गया तो आफत, तो हम सब जब तब ध्यान भजन को छोड़ करके राजसी भोग करने की इच्छा हो जाएगी और तुम्हारा रंग और हमारा रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ गया तो तुम राजपाट के लायक नहीं रह जाओगे। क्योंकि कहा भी गया है यदि जरासी सी भी भगवत कथा, भगवान का नाम कानों में पड़ जाए, उसका रस मिल जाए तो भूप राज तज होई बैरागी। राजा राज को छोड़ करके बैरागी बन जाते हैं। ऐसा ही एक दृष्टांत है। एक राजा थे, शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। अब जंगल में गए तो बहुत दूर निकल गए, काफ़ी दूर, तो वहाँ देखा शिकार के बाद में प्यास लगी। जो उनके सेवक थे पानी लेने के लिए गए, उनका राजा को प्यास लग रही, लाओ भाई कहीं से पानी लाओ। अब पानी कहीं मिले जब है ना जंगल में, तो बहुत दूर दूर तक भी नहीं मिलता कहीं। इतने में राजा को एक तपस्वी जी दिखाई दिए। तपस्वी जी के कमंडल में जल भरा हुआ था। अब राजा ने भुतेरा कहा, वो तो ध्यान में मगन थे, नहीं सुना। राजा को लग रही थी प्यास, प्यासे आदमी को जल मिल जाए तो वो कैसे रुके। गला सूख रहा था, जट कमंडल का जल उठा करके राजा पी गया। राजा ने तो जल पिया, राजा का एकदम अंदर के परिवर्तन हो गया। और इधर जल पीने के बाद उसने जो है उसके कर्मचारी लेकर के आए, ढूंढ करके जल लाए। वो तो बड़ा सुगंधित द्रव्य जल लेकर के आए थे, बड़ा शरबत इत्यादि बढ़िया जल सुगंधित ला करके, और उनके कमंडल में वो जल कर दिया। अब जल कर दिया तो जब बेचारे की समाधि, राजा तो चला गया। जब समाधि खुली राजा की, उसकी मुनि जी की, तपस्वी की समाधि जैसे ही खुली, श्री हरे ने, उसको भी प्यास लगी, गला सूख रहा था, काफ़ी देर हो गई, तो उसने भी जल वो कमंडल का पी लिया। और जल को पीने से कहते हैं जो राजा ने जल पिया था तपस्वी का, तो उसकी तपस्या का जल था, भजन का उसमें तेज था, प्रभाव था। उसको पीने से राजा के अंदर वैराग्य जागृत हो गया। वो सारा राजपाट उसको ऐसा लगने लगा बेकार। मैं कहा भैया हमारा जीवन ऐसे ही चला गया, गुरु बनाना चाहिए कोई। अब गुरु भी किसको बनावे, उन्हीं के पास पहुंच गया, तपस्वी के पास। उन्होंने बना दिया, दीक्षा दी। अब इधर जो तपस्वी जी ने राजसी जल पिया था, उनका भी जो है सब कुछ बदल गया भीतर से। राजा को दीक्षा दी और राजा ने कहा कि मांग लो आप, मैं तो पूरा राजा महाराज हूँ, कुछ भी ले लो, जो चाहिए आपको, आपकी इच्छा के अनुसार मैं दूंगा जो कुछ चाहिए। अब तपस्वी जी के मन में इच्छा थी राजभोग करने की, क्योंकि उसने राजसी जल पिया था, रजोगुण युक्त था वो जल। उसकी तो राजभोग करने की इच्छा होगी और राजा की राजपाट त्यागने की इच्छा हो गई। राजा ने दीक्षा लेकर के, राजा तो विरक्त हो गया और तपस्वी जी ने सारा राजपाट और सब रानी वानी सबको मांग लिया। दीक्षा के बदले में, जो दक्षिणा के बदले में दीक्षा दी जाती है दक्षिणा के बाद में, दक्षिणा में मांग लिया अपना राजपाट दे दो और अपना सब जो है पूरा। तो ऐसा है, जैसा पिए पानी वैसी बन जाए वाणी, जैसा खाए अन्न और वैसा बन जाए मन।
जैसा करे संग वैसा चढ़ जाए रंग। रंग। देखिए पानी का कितना प्रभाव है, जल का प्रभाव है। रजोगुण ऐसा है कि रजोगुण हमारे अंदर आते ही हमको काम, क्रोध और ये भोग इच्छा जो है जागृत हो जाती है, रजोगुण आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी कहती है, ये वहीं से प्रकट होती है। काम ऐसे, क्रोधा ऐसे। कभी काम ये आता कहां से है? काम आता कहां से है? काम ऐसे, क्रोध है ऐसे, रजोगुण समुद्भवः। रजोगुण से पैदा होता है ये। और सतोगुण आ गया राजा के अंदर, तो राजा त्यागी बैरागी हो गया, और तपस्वी जी राजभोग करने की इच्छा हो गई उनकी। इसलिए कहा है रजोगुण को न आने दे। और आते ही ये हमारा सब सत्यानाश कर देता है। श्रीमद् भगवत गीता जी यही कहती है। काम आता कहां से है? जब हम किसी की चर्चा करते हैं, ध्यान करते हैं विषयों का, तो उनका संग पैदा हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता, और संग से फिर काम आ जाता है, और काम में विघ्न पड़ने से क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध से हमारी बुद्धि में सम्मोह पैदा हो जाता है। सम्मोह से हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और हम भी नष्ट हो जाते हैं। ध्यायते विषया पुंसै संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामाद क्रोधोपि जायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति भ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये नष्ट होने का तरीका है, प्रक्रिया है, कैसे होता है। इसलिए ध्यायते विषया पुंसः, विषय वार्तान को ही आदमी ध्यान में न लावे। अलम विषय वार्ता, भगवत चर्चा करे। इसलिए रजोगुण ना आने दे। रजोगुण आते ही ये सब स्थिर पड़ जाता है। सब कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही नामदेव जी महाराज ने कह दिया उस राजा को, सिकंदर लोदी को, भाई ना तो हमको यहाँ बुलाना और ना तुम हमारे पास आना। तो प्रियादास जी टीका में बड़ा सुंदर लिख रहे हैं। आन पर्यो पाए प्रभु पास ते बचाए लीजे। आन पर्यो पाए प्रभु पास ते बचाए लीजे। कीजे एक बात कभू साधु ना दुखाइए। कीजे एक बात कबहू साधु ना दुखाइए। लही यही मान फिर कीजिए ना मेरी सुधी। लई यही मान फिर कीजिए नाही मेरी सोध। लीजिए गुणन गाय मंदिर लो जाइए। लीजिए गुणन गाय मंदिर लो जाइए। देखी द्वार भीर पगदासी काटी बांधी धार। देखे द्वार भीर पगदासी काटी बांधी धार। कर सौ चीर करी
चाहे पद गाइए, हाँ कर सो क्षीर कई चाहे पद गाइए। देखी दीनी वेऊ काहू दीनी 5 7 चोट, देख लीनी वेऊ दीनी 5 7 चोट। अरे देख लीनी वेई काहू दीनी 5 7 चोट, देख लीनी वेई काहू दीनी 5 7 चोट। किनी धका धकी रेस मन में नाइए, किनी धका धकी मन में नाइए, किनी धका धकी रेस मन में नाइए, धका धकी रेस मन में नाइए। चरणों में गिर गया। कहा भैया किसी साधु को मत दुखाना और मुझे मत बुलाना। ये बात कहने के बाद में कहते हैं अपनी यात्रा आगे को बढ़ाई। उस यात्रा के सिलसिले में एक बहुत अच्छी बात कहनी रह गई थी, वो और कह देते हैं। दिल्ली से जब ज्ञानदेव जी, नामदेव जी आदि संत मंडली के साथ में तीर्थ यात्रा करते हुए जब राजस्थान पहुँचे, तो राजस्थान में मरु प्रदेश में, वहाँ तीर्थों में, वहाँ जल का अभाव था, बहुत दूर दूर तक जल नहीं था। तो कहते हैं जल का बड़ा भारी संकट पता लगाने पर मालूम पड़ा। लोगों से पूछते गए भैया यहाँ कहीं जल है, जल है। अभी थोड़ी दूर आ गए, थोड़ी दूर करते करते बहुत दूर जाकर के कोई एक कुआं मिला। अब कुआं तो मिल गया, लेकिन कुएं में जल बहुत नीचा, और फिर वहाँ कोई लोटा डोर कुछ नहीं निकालने के लिए, कैसे निकाला जाए। तो नामदेव जी तो सिद्ध संत थे, अपने सिद्धि के बल के प्रभाव से कुएं में प्रवेश कर गए। कुएं में प्रवेश कर गए सिद्धि के बल से, और जल पी करके आ गए, और नामदेव जी के लिए भी जल लेकर के आ गए। किनके लिए? स्वयं तो जल पी के आ गए सिद्धि के प्रभाव से कुएं में प्रवेश करके, और नामदेव जी के लिए जल पीने के लिए ले आए। तो नामदेव जी ने कहा हम इस जल को नहीं पिएंगे। क्यों? बोले आपने मेहनत करके ये जल, आपने जो है परिश्रम से ये जल प्राप्त किया है, चाहे सिद्धि के द्वारा किया, कैसे किया, परिश्रम तो हुआ। कुएं में गए हैं, आप लेके आए हैं, आप इन साथ वालों को पिला दीजिए, हमारी जो साथ और मंडली वाले हैं इनको पिला दीजिए। नामदेव जी, फिर आप नहीं पियोगे? नामदेव जी ने कहा अरे क्या पांडुरंग को हमारी इतनी भी चिंता नहीं है? लो, नामदेव जी ने कहा क्या पांडुरंग को हमारी इतनी भी चिंता नहीं है? हम जगह जगह जो है जगत के कल्याण के लिए तीर्थ यात्रा करते फिर रहे हैं, किस लिए? उनको इतनी भी चिंता नहीं है क्या हमारी? अब तो नामदेव जी की उनके साथ में जान पहचान हो गई भाई, तो कहेंगे ही जान पहचान वाले, मैं तो पांडुरंग के हाथ से ही प्राप्त जल को पीऊंगा, ये और निश्चय कर लिया। जब वो जल देंगे तब पीऊंगा। पांडुरंग जी ने सोचा कि भाई अभी जल नहीं पिएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्या किया जाए। नामदेव जी के कहते ही कहते वो जो कुआं था वो जल से एकदम ऊपर तक लबालब हो गया, पूरा जल ऊपर आता गया। सब ने खूब जल पिया, और बड़ा सुगंधित जल, ठाकुर जी की कृपा से जो जल प्राप्त हुआ, बड़ा सुगंधित जल, सब ने जल पिया। ऐसे दिव्य जल का पान करके सभी बड़े प्रसन्न हुए। ज्ञानदेव जी ने नामदेव जी को अपने हृदय से लगा दिया, वाह है? और बड़ी प्रशंसा करी उनकी। नामदेव जी ने कहा भैया प्रशंसा का पात्र मैं नहीं हूँ, संत अपनी प्रशंसा नहीं चाहते, प्रशंसा के पात्र तो पांडुरंग जी हैं, जिनकी कृपा से ये जल ऊपर आ गए और आप सबने पी लिया। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ी,
और यात्रा जो है चलते चलते पंढरपुर के जब नज़दीक आ गई, तब विचार किया नामदेव जी ने, मैं दर्शन कर लूँ पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान के। काफ़ी समय हो गया है दर्शन किए, और कल बताया था नामदेव जी के पास थी पगदासी। अब सोचने लगे कहाँ रखूँ, पगदासी का खटका ही रहता है। एक तो ये कि बेचारे इनके पास पैसे नहीं थे, जैसे तैसे थोड़े पैसे जोड़ करके वो ली थी, किसी से मांगते नहीं थे, जांचते नहीं थे। हालांकि राजा ने भी खूब कहने की कोशिश की, नहीं लिए। राजा कहने लगा भाई वाकई में नामदेव जी आप हैं सच्चे, हम तो वैसे ही रहे। क्यों? जिसको कुछ जीवन में चाहिए ही नहीं वही तो है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो तो शाहनशाह। वो शाहनशाह के भी शाहनशाह हैं, राजा के भी राजा हैं। हम तो वैसे ही राजा हैं, आप हमारे राजा के भी राजा हैं। राजा ने कहा आपको तो कुछ इच्छा ही नहीं है, न धन की, न मान की, न बड़ाई की, किसी प्रकार कोई इच्छा नहीं है। और भगवान भी कहते हैं वहीं वास करते हैं उसी भक्त के हृदय में जहाँ जिसे कुछ इच्छा ही ना हो। जहाँ इच्छा होती है, इच्छा की जहाँ दुर्गंध होती है, भगवान वहाँ निवास नहीं करते। हाँ, भगवान को भी तो विश्राम करने के लिए चाहिए। 8 घंटे हम काम करके आते हैं, हमें भी कोई ऐसा शांत और एकांत स्थान चाहिए जहाँ पैर फैला के सो जाएं, आराम कर लें, थोड़ी देर बैठ जाएं शांति से। तो भगवान कहते हैं अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, मालिक, और वो उनको भी तो आराम के लिए जगह चाहिए। बैकुंठ में जा कर के शेष सैया पे पौड़ते हैं तो कहीं गजराज पुकार लगाता है, आओ आओ, हाथी की आवाज़ पे तुरंत फिर उनको वहाँ से उठना पड़ता है, उठ करके फिर चलना पड़ता है, चल करके देखना पड़ता है गरुड़ जी किधर है, गरुड़ जी चलिए, तो देर लग जाती है कि नहीं लगती है। इसलिए द्वारिका में रहे तो द्रौपदी पुकारती है, वहाँ से भागो। चैन कहाँ ठाकुर जी को? भाई ठाकुर जी ने कहा हमें भी ऐसा शांत एकांत स्थान चाहिए, थोड़ी बहुत देर तो पैर फैला के आराम से सो जाएं। कहा आप एक ऐसा स्थान आपको बता देते हैं, आप कितनी देर रहो, आपकी जितनी मर्जी है, कोई उनको परेशानी नहीं है। और वो तो ये चाहते कि खूब रहें। बोले कौन? भक्त के हृदय में। और भक्त भी कैसा? जाई न चाहिए कबहू कछु, कभी भी कुछ भी नहीं, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतरता सुउर सोराउर निज गेह। वो तुम्हारा घर है, अपने घर में ही तो आराम मिलता है, सब जगह आराम नहीं मिलता। तो बोले यहाँ अपने आप कैसे ही ठहरो, लेट जाओ, बैठ जाओ, भक्त तो कभी कहेगा नहीं मेरे हृदय में चले जाओ। ऐसा है ये हृदय। लेकिन आएंगे उनके हृदय में जा ही न चाहिए कबहू कछु, जिसने सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। तो ऐसे ही कहा कि महाराज नामदेव जी तो शहंशाह हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन थोड़े से पैसे इकट्ठे करके बेचारे ने पगदासी ली। और पगदासी कोई चोरी कर ले ये भी खटका है? चली जाए तो बड़ा खटका ही खटका है। कल बताया था जाते तो है मंदिर में पर चित्त वहीं रखा रहता है पनहियान के पास है? तो नामदेव जी ने सोचा चलो भैया ऐसे ही चल दिए। नामदेव जी धक्का धक्की हो गई। धक्का धक्की में अब नामदेव को जानते तो सभी थे लोग, प्रभाव भी जानते थे नामदेव जी का, परिचित थे। रास्ता तो दे दिया नामदेव जी, चले गए। अब जूते पीछे बंध रहे थे, अब जूते पीछे बंध रहे थे। अब नामदेव जी को तो गाने में मस्त हो गए, गाने लगे भगवान का नाम वहीं।
और गाते गाते इतने मगन हो गए, लीजिए गुणन गाय मंदिर लो जाइए। देख द्वार भीर पग दासी कटी बांधी, धर कर सो उछीर करी चाहे पद गाइए। पद गाना चाह ही रहे थे और गाते गाते कहते हैं आनंद आ ही जाता है। अब भगवान के भक्त हैं, गाते गाते एकदम ओढ़े उछल कूद भी करते हैं। और उछल कूद जब करी, गाते गाते आनंद आया, झट वो पीछे से ढीला हो गया, जो बंधन था ढीला हो गया, पगदासी दिखाई दे गई। लोगों ने कहा, पंडों ने दो ये जूती जूती जूती। अरे देखो, अब तो पंडित ने कहा भैया बाहर जाओ। अब नामदेव जी तो अपने मगन थे, गाने में गा रहे थे, उछल कूद कूद, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है पीछे। जब नहीं माना तो खूब कहा, भगत जी बनते हैं, जूते ने मंदिर में लेकर के आते हैं, शर्म नहीं आती, खूब उल्टे सीधे शब्द कहे। फिर भी नामदेव जी तो अपने मगन गाने में, गुन गाने में मगन थे, आंख बंद करके पंडरीनाथ जी के भाव में। पंडों ने कहा सुन भी नहीं रहा, इतना प्रेम विभल हो गया, झट 5-7 चोट भी मारी। 5-7 कह रहे हैं, प्रियादास जी कह रहे हैं दही 5-7 चोट मारी उनमें और धक्का दे के बाहर निकाल दिया। विश्व कहते हैं लेकिन नामदेव जी को गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। क्यों? साधु का स्वभाव है क्रोध ना करना, और इस बात का कोई उनको कोई शब्द भी उन्होंने कटु कहे, बहुत बहुत कड़वे वचन कहे, उल्टी सीधे वचन कहे, तो भी उनको गुस्सा नहीं आया। इस बात पर भी उन्होंने एक बात ऐसी कह दी जिस पर उनको बड़ा भारी मन में दुख हुआ। क्या कह दिया? आज के बाद मंदिर में पंडरीनाथ जी के दर्शन करने मत आना। बस इस बात का दुख हो गया। इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, तो हमारे जीवन प्राण हैं। अपमान सहन कर लेंगे लेकिन भगवान का दर्शन नहीं छोड़ सकते। ये जब दुख हो गया, पंडा पुजारियों ने कह दिया, तो पीछे जा करके और नामदेव जी ने कहा कि भाई अब तो यहाँ तो ये कर नहीं देंगे। वो बाहर खड़े हो गए, मंदिर में नहीं तो बाहर आ जाओ, बाहर आकर के फिर बाहर। लेकिन वहाँ भी लोगों ने नहीं माना। चलो चलो चलो, धक्की मार करके आए करके भगत जी और यहाँ जूती इनको लाते मंदिर में, ये और वो करके हाथ से मंदिर में पाँव मत धरना। अब जो ऐसी बात कही, उनके दुख का पारावार नहीं रहा। तो जा कर के नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े बैठ गए। बोले यहाँ यह बढ़िया है, ये जगह बढ़िया है, ना जूती इनका खतरा। चाहे जूतियों को बराबर में रखें, चाहे जूतियों को अपनी पाग में बांधें, चाहे कमर में बांधें, चाहे अपनी गोदी में धरें, कहीं भी धरें, यहाँ कोई खतरा ही नहीं है। प्रियादास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बैठे पिछवाड़े जाई कीनी जू उचित यह है। कह रहे हैं ये बहुत बढ़िया किया भगवान ने। क्या? हमारे चोट लगवा दी, दंड मिल गया हमें मंदिर में जूती ले जाने का। अपराध तो था, मैं अपराध का दंड मिल गया। कीनी जो उचित यह लीनी जो लगाए चोट मेरे मन भाई। कान दे के सुनो। अब ठाकुर जी से बोले पंडरीनाथ भगवान से, कान जरा ध्यान से सुनो, कान दे के सुनो। अब चाहत न और कछु ठौर मों को यही नित नेम पद गाइए। अब मैं पिछवाड़े आकर के, मेरे लिए कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है जगह? बोले मेरे लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े कुलीन लोग हैं जो जिनकी अच्छी अच्छी जाति है। मैं तो छीपा जाति का हूँ, मेरी तो जाति भी अच्छी नहीं, कुल भी अच्छा नहीं, और ना मैं इतना बड़ा आदमी ताल कूटा झाल कूटा आदमी हूँ। यहाँ तो बड़े बड़े वाद्य यंत्र बज रहे हैं मंदिर में, ठाकुर जी को उल्हाना दे रहे हैं। आप मेरी झांझ और ताल में काहे को पद सुनेंगे? आपको तो इनकी जो है बढ़िया बढ़िया कैसियो बज रहे हैं, जहाँ तबला बज रहे हैं, पखावज बज रही हैं। आप तो ऐसे लोगों की
पदों को सुनेंगे। अब ठाकुर जी पे सुनी जाती है बोला जी, ठाकुर जी तो प्रेम के अधीन है। कान दे के सुनो अब चाहत न और कछु, ठौर मोह को यही नित नेम पद गाइए। पर मेरा भी नियम है कि मैं आपको नित्य नियम से पद सुनाऊंगा और पिछवाड़े से ही सुनाऊंगा, जांच ले करके। मत करन दो, मत आप यहाँ भी बाहर भी मत खड़े रहने दो, कोई बात नहीं है। सुनत ही आन करी करुणा विकल वहे, फेरो द्वार इत गही मंदिर फिराइए। ठौर मोह को नहीं, कह रहे हैं मेरे लिए कोई ठौर नहीं है, सबके लिए ठौर है प्रभु। कहने का भाव ये है, मेरे लायक ये स्थान ठीक नहीं है, मैं अधमों का भी अधम हूँ। भक्त अपने आप को नीचानुसंधान करता है, मैं बहुत जो है छोटा हूँ, आपके सन्मुख जाने लायक नहीं हूँ प्रभु, ये कह रहे हैं नामदेव जी। चलो कोई बात नहीं, मुझे पनहियों का भी कोई संकट नहीं रहेगा यहाँ, और पीछे पिछवाड़े बैठ जाता हूँ। और पद जब गाने लगे तो कहते हैं जब दुख हो रहा था उनके मन में, तो उसी समय कबीरदास जी आ गए। कबीरदास जी, हाँ। और कबीरदास जी ने कहा चलिए ना माँ, यहाँ से उठो चलो। क्यों? ये हमारे लिए स्थान नहीं है, ये यहाँ तो बड़े बड़े कुलीन लोग, अच्छे अच्छे जाति वाले, ना तो जाति मेरी अच्छी ना जाति आपकी अच्छी। कबीरदास जी की जाति जुलाहा, इनकी जाति छीपा। हम तो अच्छी जाति के तो है नहीं, अच्छा कुल नहीं हमारे पास, अच्छे कोई साजवाज नहीं है जो हमारी ये ठाकुर जी पंडरीनाथ हमारे सुनेंगे। हीन है जाति मेरी यादवराय, मेरी जाति बड़ी हीन है। नामदेव जी दीनता भर में गा रहे हैं। कली में नामा यहाँ काहे को पठाए, काहे को आपने कलिकाल में मुझे भेजा। ताल पखाउज बाजे पातुरी नाचे, हमारी भगत बिट्ठल काहे को राचे। तो ताल बज रही है, पखावज बज रहे हैं, बड़े बड़े वाद्य यंत्र बज रहे हैं, हमारी ताल और खड़ताल को कौन सुनने वाला है। हमारी भगत बिट्ठल काहे को राचे, हमारी बढ़िया है। लेकिन एक बात सुन लीजिए पंडरीनाथ भगवान, एक बात सुनिए प्रभु, पंडर प्रभु जू बचन सुनीजे। एक बात सुन लीजिए, नाम देव कह दर्शन दीजिए, नामदेव को दर्शन दीजिए। जब ये गा रहे थे उनको दुख हो रहा था, कबीरदास जी प्रकट हो गए। चलो भैया, हमारा गरीबों का यहाँ दोनों का गुजर नहीं है, हम अपने चलते हैं। पंडरीनाथ भगवान भयभीत हो गए, डर गए। कहाँ तो एक नामदेवी, अब दो दो, वो भी ऐसे अनुरागी भक्त और मेरे दरवाजे से जा रहे हैं, बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। ठाकुर जी पर नहीं रहा गया। हम तो आप लोगों के सरीखे परम अकिंचन परम भक्तों के प्यारे हैं। ठाकुर जी ने कहा मैं तो आप लोगों के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, ठाकुर जी ने कहा, पंडरीनाथ भगवान ने। अच्छा, जब दोनों भक्त राजी नहीं हुए तो अपने वचन को, जो बात कह रहे हैं मैं आप दोनों के बगैर नहीं रह सकता, इस वचन को सत्य करने के लिए भक्तवत्सल भगवान के हृदय में करुणा उमड़ गई। और करुणा जैसे ही उमड़ी तो देखते देखते ठाकुर जी देखते क्या के मंदिर ऐसे घूमने लगा। अब मंदिर के अंदर बैठे जब जो लोग थे, जब घूमेगा तो वो सोच रहे हैं भूचाल आ रहा है, क्या हो रहा है, मंदिर ऐसे घूम रहा है। अब सब लोग ऐसे चक्कर खाएं, मंदिर घूम ऐसे घुमा। ठाकुर जी ने अपनी पीठ लगा करके नीचे से, जब कच्छप भगवान ने अवतार धारण किया तो मद्राचल को अपनी पीठ पे धारण किया ना पूरा, तो ऐसे ही मंदिर में नीचे अपनी पीठ लगा करके और मंदिर को ऐसे ऐसे घुमा करके, जहाँ कबीरदास जी बैठे मंदिर का दरवाज़ा उनके सामने कर दिया, ये लो। और स्वयं सिंहासन से कूद करके आकर के और नामदेव जी के गले में लग गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कबीरदास जी उन्होंने मिलकर के दोनों ने गाया था, चलो भैया
तब ठाकुर जी दीजे, बोले तो जा रहे हैं भैया। उठ भाई नामदेव परे हुए जाई, यहाँ दूबे तिवारी बैठे आई। यहाँ तो बड़े बड़े लोग आकर के बैठेंगे, हम क्या करेंगे? दूबे तिवारी बड़े बड़े, हम तो छिपा हैं, हम जुला हैं, हमारे लिए जगह ना है। ब्राह्मण बनिया उत्तम लोग, बड़े बड़े आएंगे यहाँ तो। नहीं नामदेव तुम्हारो संयोग, कबीरदास जी ने कहा। नामदेव कमरी लई उठाए, कमरी उठा के चल दिए। मंदिर पाछे बैठे जाए, पायन घुंघरू हाथन ताल। नामदेव गावे गुण गोपाल। मंदिर ऊपर ध्वजा फैर है, उलटी द्वार नामा तन करे। नामा की ओर द्वार उलट दिया, वहीं पहुंच गया द्वार। नामदेव हरि दर्शन पाए, बाह पकड़ ढिंगले बैठाए। दो हिल मिल एक भय, दास कबीर अचंभे रहे। नामदेव जी को बाह पकड़ के ठाकुर जी ने अपने पास में बैठा लिया, गले लग गए। कबीरदास जी अचंभे में रह गया। आज भक्त और भगवान दोनों एक हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक कथा और बड़ी सुंदर आती है, जब भगवान ने मंदिर का जब दरवाजा घुमाया तो ठाकुर जी की कमर में लचका आ गया। भाई लचका तो आना ही था, इतना भारी मंदिर, इतना विशाल मंदिर है वो पंडरीनाथ का। अभी भी उसका द्वार घूमा हुआ है, जहाँ पहले द्वार था वहाँ नहीं है, दूसरी तरफ द्वार चला गया। अभी भी सत्य घटना है ये। ठाकुर जी की कमर में नचका आ गया। अब नचका आ गया तो ठाकुर जी ने राका बांका जी के घर पर आ गए। और राका बांका जी उस समय लकड़ी लेने गए थे जंगल में, वो लकड़ी बीन बीन करके गुजारा करते थे। इनके बराबर अकिंचन भक्त कोई नहीं है, राका और बांका। इनकी भी कथा बड़ी ही अद्भुत है राका बांका जी की। तो कहते उनकी बेटी घर में थी। ठाकुर जी कराहते हुए बोले, बेटी कमर में लचका है, जरा एक काम का हल्दी गरम करके ला और थोड़ा सा हलवा मेरे लिए बना दे। जट लेट गए वहाँ जा कर के। और राका बाका की बेटी भी थोड़ी जल्दी जल्दी हल्दी लाई, गरम करके ठाकुर जी की कमर में सेक लगाई अच्छी तरह और हलवा खिलाया। चोट में हलवा पे फ़ायदा करता ही है, गरम गरम हलवा बनाया ठाकुर जी के लिए। और क्या हो गया प्रभु, क्या? बोले मेरी कमर में बड़ी तकलीफ़ हो रही है इस वक्त। पूछने पर सारी बातें बताई। ऐसे ऐसे मैंने जो है मंदिर का दरवाजा, हाँ मंदिर का दरवाज़ा घुमाया नामदेव जी के लिए, और बड़ा भारी जो है। और वो तो सेवा में लग गई, उनकी कमर में सेवा करने में लग गई। इतने में कहते हैं ठाकुर जी खाट पर पड़े पड़े करा रहे, ऐसी आवाज़ आ रही बड़ी ज़ोर ज़ोर से। और कराते कराते कहते हैं उसी समय संयोग से नामदेव जी भी उन्हीं के घर पर आ गए, राका बांका जी के पे। और जैसे कराह की आवाज़, जैसे ही नामदेव जी की आहट सुनी, ठाकुर जी ने कराहना बंद कर दिया, चुप हो गए एकदम, कहीं नामदेव ना सुन ले। नामदेव जी ने पूछा उस कन्या से, ये क्या बात है, क्या ये ठाकुर जी कैसे करा रहे हैं? नामदेव जी का आना जान करके ठाकुर जी चुप हो गए। फिर नहीं कराए, एक बार भी नहीं करी, चूं भी नहीं करी फिर तो, क्योंकि नहीं भक्त नाराज हो जाएंगे। ये भी नहीं चाहते कि इनके कारण मुझे दुख हुआ है, नहीं तो भक्त को दुख होगा। लेकिन नामदेव जी को जब मालूम पड़ा तो बड़ा पश्चाताप हुआ। ठाकुर जी ने तो कुछ नहीं कहा, कन्या नहीं बताया राका बांका की बेटी ने कि ऐसे ऐसे आपके लिए ठाकुर जी ने दरवाज़ा घुमाया तो उनकी कमर में लचक आ गई है, हल्दी का लेप किया है और हलवा खिलाया। नामदेव जी को बड़ा दुख हुआ। अरे मैं ठाकुर जी को कुछ सुख तो दे नहीं पाया, बल्कि मेरे कारण ठाकुर जी को बड़ा दुख उठाना पड़ा। बार बार क्षमा याचना करने लगे प्रभु नाम के चरणों में पढ़ करके नामदेव जी। और ये बड़ा ही सुंदर जो है चरित्र नामदेव जी का
आपने श्रवण किया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बिना खेद मंदिर के सामने से गावे गुण। अभी जो आपने श्रवण किया गद्य में, वही पद में, बिना खेद मंदिर के सामने से गावे गुण, तहाहू फटकारे मन करके मलीन जू। आए श्री कबीर जू और बोले पिछवाड़े चलो, वहीं गुण गावे यहाँ बैठेंगे कुलीन जू। तो कुलीन आदमी बैठेंगे, हम तो पीछे जाके बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। दोनों भक्तराज पिछवाड़े गए भाज होके ठाकुर पे नाराज, दे उड़ानो बीन बीन जू। ठाकुर जी को बीन बीन के उल्हाना दे रहे हैं। अरे तुम तो बड़े गरीब निवाज कहलाते हो, दीनानाथ कहलाते हो, बड़ी बड़ी जाति के लोग हमारे सामने बैठे और पिछड़ी जाति के पीछे कर दिया। पतित पावन कैसे हो तुम, दीनानाथ कैसे हो? भक्तन को वियोग सयो गयो नहीं ठाकुर जीते, तो मंदिर को घुमायो सदा दीन के अधीन जू। सिंहासन तज धाय के नामा के ढिंग जाए, बाह पकड़ अति प्रेम सो तो लीने हृदय लगाए। अब तो वो पुजारी जिन्होंने उनको 5-7 चोट मारी थी, धमकाया था, बुरे वचन कहे थे, क्योंकि वो भी सामने आ गए। मंदिर जब घूम गया तो दरवाजा सामने आ गया, उधर को दरवाजा पहुंच गया, तो वहां जो है वो पुजारी देख कर, ये तो वही नामा है, ठाकुर जी कितना इनसे प्रेम कर रहे हैं, हमने तो इनको मारा, हमारा तो अपराध हो गया। बड़े मन में सकुचा रहे हैं, बोले ये सनाथ हैं, आज तो हम तो अनाथ ही रह गए, हमको तो ठाकुर जी ने अपनाना है, इनको अपना लिया। और कह रहे हैं समझे विप्र पुजारी नामा कितनो अहे सनाथ। हाँ समझे विप्र पुजारी नामा कितनो अहे सनाथ, नामा कितनो अहे सनाथ, नामा कितनो अहे सनाथ। धनी धनी नाम देव कलयुग में जापे ढरे पंडरी नाथ। धन धन नाम देव कलयुग में जापे ढरे पंडरी नाथ, जापे ढरे पंडरी नाथ। ढरे पंडरी नाथ, जापे ढरे पंडरी नाथ। धन धनी नाम देव कलयुग में जापे ढरे पंडरी नाथ। धन धन नाम देव कलयुग में जापे ढरे पंडरी नाथ। एक चरित्र और बड़ा ही सुंदर है, ये तो अद्भुत चरित्र है। नामदेव जी की नाम निष्ठा से इतना जुड़ा हुआ है, मालूम पड़ जाएगा कितने नामदेव जी नामनिष्ठ हैं। और इसी बात के लिए कथा ऐसी है कि एक सेठ जी थे, नगर सेठ, उनके मन में ये आया कि भाई मैं दान करूं, जीवन में जो मैंने संपत्ति कमाई है, जो कमाया है, दान जरूर करना चाहिए। दान देना बहुत जरूरी है। कलयुग में ही हुए हैं नामदेव जी भक्त, और कलयुग में दान की बड़ी महिमा है। प्रगट 4 पद धर्म के, काली में एक प्रधान। 4 पद हैं धर्म के जिन पर धर्म टिका हुआ है, सत्य, दया, तप और दान। 3 तो खत्म हो गए, सत्य खत्म हो गया कलयुग में, सत्य खत्म, सब असत्य पे हैं। सत्य,
दया भी खत्म, दया है ही नहीं किसी के दिल में, और तप तो है ही नहीं, तप तो बस की नहीं है करना किसी के। सत्य, दया, तप, तीन खत्म हो गए, कौन सा रहेगा? प्रगट चारि पद धर्म के, लेकिन कली में एक प्रधान, येन केन विधि दीने तो दान करे कल्याण। केवल दान रह गया है, ये भी धर्म का एक चरण है। सेठ जी के मन में आया, भाई मैंने बहुत कमाया है, बहुत पैसा है, पूर्वजों का भी बहुत पैसा है, सोना चांदी बहुत है मेरे पास, अब क्या करूँगा, अंत में मरना तो है ही, दान दे दो, अच्छी बात है, दान देना भी चाहिए, और ऐसी भावना किसी के मन में आए तो अच्छी बात है। तो सेठ जी के मन में आई, दो, साधुओं को, ब्राह्मणों को, नगर वालों को बुला बुला करके दान दिया, अच्छे अच्छे संतों को बुलाया। अब कहा भाई हो गया दानवान, बोले और कोई रहा तो नहीं है बस्ती में? सब लोगों ने कहा भैया एक भक्त रह गए। कौन? वो नामदेव जी। बोले उनको बुलाओ। उनको बुलाने के लिए अपने सेवक गण भेजे, लाओ बुला करके उनको भी देंगे दान। नहीं आए, पहली बार बुलाने गए नहीं आए, दोबारा फिर कोई और आदमी भेजे अच्छे बड़े प्रतिष्ठा वाले, फिर भी नहीं आए। बोले उनको तो चाहिए ही ना, उनको जरूरत ही नहीं है महाराज। बोले फिर? बोले अब क्या किया जाए? तुला दान कर रहे थे सेठ जी, तोल करके दान दे रहे थे सोना, इसको तुला दान कहते हैं, तुला दान। तो ब्राह्मणों को दिया, साधुओं को दिया, नगर वालों को दिया, और सबको, दीन गरीब सबको दिया, निर्धनों को। नामदेव जी जब नहीं आए लेने के लिए, नगर सेठ के मन में आई, नगर सेठ के मन में आए, तुला दान कर दूं बटवाई, तुला दान कर दूं बटवाई। नगर में नाम हमारो होए, नगर में नाम हमारो होए, कि ऐसो दानी और न कोई, के ऐसो दानी और न कोई। बहुत से लोग चले ले ढोए, बहुत लोग ले चले ढोए। इतना दिया, कहते हैं ढो ढो करके ले चले, तोल तोल करके इतना दिया, बहुत लोग लेकर के चले गए। और लोग तो बहुत आ गए, लेकिन कहते हैं नामदेव जी नहीं आए। नामदेव जी कह को कुछ चाहिए ही नहीं, तो जिसको चाहिए ही नहीं वो क्यों आवे? प्रियादास जी चरित्र को, इसको बड़ा ही भाव से, बड़ा संयोग, मतलब उनको इतने भाव से और इतनी श्रद्धा के साथ में और काफ़ी विस्तार से लिखा है। और हम भी बड़े आराम से धीरे धीरे इस चरित्र को गायन करेंगे। बड़ा ही सुंदर नाम की निष्ठा से जुड़ा हुआ चरित्र है ये। प्रियादास जी के शब्दों में सुनिए। सुनो और परिचय जो आए हैं कबित मांझ, सुनो और परिचय जे आए हैं कबित मांझ। बांझ भई माता क्यों ना जो नामती पागी है। नामदेव जी की भक्ति का परिचय देने वाले और भी चरित्र हैं जो यहाँ वर्णन किए जा रहे हैं। प्रियादास जी कह रहे हैं, इन चरित्रों को सुनकर के जिसकी बुद्धि भगवान में न लगी, कितनी बड़ी बात कही है नाम। कहते हैं उनकी माता बंध्या क्यों न रह गई।
उनकी माता बंधिया क्यों ना रह गई, यथार्थ जन्म दे करके व्यर्थ ही उसने पैदा किया पुत्र को। यदि इन चरित्रों को सुन करके उसकी बुद्धि भगवान के चरणों में न लगी। ये कह रहे हैं सुनो और परिचय जो आए ना कवित माज, जो मुख कवित गाया ना, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नरहरि दास के मुख्य कवित्त है ये। इसके अंदर जो नहीं आए जो चरित्र, वो चरित्र यहाँ सुनाए जा रहे हैं। कह रहे हैं इन चरित्रों को सुन करके जिनकी मति भगवान में लगी, उनकी माता बंध्या क्यों नहीं रह गई, क्यों पुत्र को जन्म दिया, संतान को क्यों जन्म दिया। सुनो और परिचय जो आए ना कवित्त माज, अरे बाज भाई माता क्यों ना जो ना मति पागी है। अब बताया है कौन सा चरित्र है वो, यही चरित्र है। इहु तो एक साह तुला दान को छाह भयो, और दयोपुर सवै रयो नाम देव रागी है। सबको दे दिया लेकिन नामदेव जी रह गए। रह क्या गए, उनको चाहिए ही नहीं था, नहीं आए, लिया ही नहीं। हाँ लिए ही नहीं, सब आ गए लेने के लिए। लियावो जू बुलाई, सेठ जी बोले बुला के लाओ भैया, उनको बुलाओ, उनको जरूर बुलाओ। लियावो जी बुलाए एक दो ही तो फिराए दिए, एक दो बार तो फिराए दिए, फिर तीसरे सो आए कहा कहो बड़ भागी है। कीजिए जो अंगीकार मेरो भलो होए भलो, तेरो दीजे कीजिए जो कछु अंगीकार मेरो भलो होए, भयो भलो तेरो दीजे जो पे आशा लागी है। प्रियादास जी कह रहे हैं इसको सुनकर के जिसकी मति भगवान में न पगी वो तो बंधिया ही है, बेकार है, उसने जन्म दिया। पुत्रवती जुबती जग सोई, अरे रघुबर भगत जास सुत होई। गोस्वामी जी साफ कह रहे हैं, न तरु बांझ बलि बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। वो पुत्र नहीं है, ऐसा पुत्र राम विमुख, ऐसे से तो बिटिया भी भली है कहते हैं। राम विमुख नाम जपत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी भयभूत। नाम जपत बिटिया भली, साकत भला न पूत। कबीरदास जी कह रहे हैं, और छेरी के गल गल थना, जामे दूध न मूत। कह रहे हैं वो गले में एक ऐसा थन होता है बकरी के में, नीचे तो थन होते ही होते, गले में ऐसा थन होता है, ना तो उसमें दूध है और ना उसमें मूत है, किसी काम का ही नहीं है वो थन। कबीरदास जी की तो वाणी ऐसी है, छेरी के गल गल थना, जामे दूध न मूत। पूनाम नरकः तस्मात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्र माने नरक, जो नरक से बचावे उसका नाम पुत्र है। जो अपने पिता को नरक की यातना से बचा दे उसी का नाम पुत्र है। पुत्र वही जो पिता को करे नरक से त्राण, और यदि ना करे तो
स्वार्थी और कुकुर्मरत वह मलमूत्र समान। वो पुत्र नहीं है, वो तो मूत्र है। कबीरदास जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट ही कह दिया, क्या? जा मार्ग सो पूत है वाही मार्ग मूत, भजन करे तो पूत है नहीं तो समझो मूत। कबीरदास जी की भाषा भी बड़ी अक्खड़ भाषा है, टेढ़ी भाषा है, समझ। इसलिए पुत्र वही है जो ऐसा। तीन समारत देश को सती संत और सूर, तीन लजावत देश को तो कुलटा कायर क्रूर। जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै सूर, नहीं तो रहियो बांझनी क्यों व्यर्थ गमावे नूर। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगति जासु सुत होई। और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी भी यही कह रहे हैं, उनते तो सू और कुत्ते भी अच्छे हैं ऐसे पुत्रों से। तिनते खरसू कर स्वान भले, जड़ता बसते न कहीं कछु है। जननी 10 मास, जननी ने काय को 10 मास तक वो बोझ को भी ढोया। कहते हैं जननी 10 मास, अरे भाई क्यों ना बांझ गई क्यों ना चुए। वो गर्भ गिर क्यों नहीं गया ऐसी का। इसलिए कहा है कि ऐसे चरित्रों को सुन करके जिसकी भगवान में मति न लगे वो माता ने उसको जन्म व्यर्थ में ही दिया है। ऐसा चरित्र है ये तुलादान का, सेठ जी का। तो यहाँ हम कह रहे थे और लोग तो आ गए लेकिन नामदेव जी नहीं आए बुलाने पर भी। तो कहते हैं और लोग सब आ गए। और लोग आए कछु पाए गुण गाए, किंतु और लोग आए पाए गुण गाए, किंतु नामदेव आए नहीं उन्हें भी बुलाइए। नामदेव आए नहीं उन्हें भी बुलाइए। नामा पे खबर गई आप हूँ तो ले ओ कछु, नामा पे खबर गई आप हूँ तो ले ओ कछु। कियो इनकार मोकू दान ते बचाइए, कियो इनकार मोकू दान ते बचाइए। क्यों? देखो मेरी जाति भी नहीं है, ब्राह्मण होते हैं दान लेने वाले बड़ी जाति वाले, लेकिन दान अधिकारी साधु विप्र दीन भिक्षुक है। दान अधिकारी साधु विप्र दीन भिक्षुक है। ये दान अधिकारी साधु विप्र दीन भिक्षुक है। दान अधिकारी साधु विप्र दीन भिक्षुक है। इनमें न नाम मेरो बरबस लिखाइए, इनमें न नाम मेरो बरबस लिखाइए। मेरा इनमें कोई है ना मैं ब्राह्मण ना मैं दीन ना विप्र, मैं तो अपना भगवान का नाम लेता हूँ बस। अरे तोहू सेठ मान्यो नाही ठान्यो हठ मन माही, तोहू सेठ मान्यो नाही ठान्यो हठ मन माही। अरे आप कछु लेके दान सफल बनाइए, आप कछु लेके दान सफल बनाइए। देखिए
एक बार की बात है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी से किसी ने पूछा, महाराज वैष्णवों की सेवा का फल एक अनुरागी संत की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। एक अनुरागी संत की सेवा करने से वैष्णवों की सेवा का फल प्राप्त हो जाता है। कैसे? एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी भक्त ने कहा, महाराज मेरा विचार है कि मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। 100 ब्राह्मणों को भोजन कराओ? अरे 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने की जगह आप 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। बोले 1000 ब्राह्मणों की जगह आप 100 वैष्णवों को भोजन करा दो, हो गया 1000 ब्राह्मणों के बराबर। वैष्णव का दर्जा ऊंचा होता है। बोले यदि मैं 100 वैष्णवों को भोजन कराऊं? बोले एक अनुरागी संत को करा दो, एक अनुरागी को करा दो। बोले यदि मैं 100 अनुरागियों को करा दूं तो कितना फल होगा? वल्लभाचार्य जी के नेत्रों में आंसू आ गए। भैया 100 अनुरागी कहाँ से मिलेंगे? एक अनुरागी बड़ा बिरला होता है मिलना। अनुरागी के ऐसे ही बनता है कोई? भगवान के चरणों में अनुराग किसी किसी का होता है। 100 अनुरागी तो आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, एक अनुरागी है। ऐसे ही श्री सेठ जी ने सोचा कि भाई मैं नामदेव जी को जरूर दूंगा। चाहे सब ले गए, ये अनुरागी संत हैं। नामा बोलो ले सकू, नामदेव आ गए। जब तीसरी बार गए, ज्यादा जिद करी। कुछ लोगों ने कहा, नामदेव जी ने कहा ज्यादा इनको वही हाथ वो कहना भी ठीक नहीं, चलो। नामदेव जी आ गए, कहने से उनके और सत बोले सेठ जी से, सेठ जी मैं ले तो लूँगा पर मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले क्या? ना तो मैं उससे ज़्यादा लूँगा और ना उससे कम लूँगा, बिल्कुल तोल करके लूँगा। आप तुला दान कर रहे हैं, तोल करके दो जैसे दे रहे हो, मेरी एक शर्त है। बोला नामा बोलो ले सकूं किंतु शर्त है एक, क्या? अधिक नहीं और कम नहीं, ये पूर्ण करो मम टेक। मेरी टेक को पूरा करो और देओ बराबर देओ। बोले किसके? देव बराबर तोल सहिया तुलसी पत्र के साथ। हाँ देव बराबर तोल सहिया तुलसी पत्र के साथ। मोह या तुलसी पत्र के साथ, तोल या तुलसी पत्र के साथ। धनी धनी नाम देव कल युग में जा पे ढरे पंडरी नाथ। धनी धनी नाम देव कल युग में जा पे ढरे पंडरी नाथ। जा पे ढरे पंडरी नाथ, ढरे पंडरी नाथ। जा पे ढरे पंडरी नाथ। धनी धनी नाम देव कल युग में जा पे ढरे पंडरी नाथ। धनी धनी नाम देव कल युग में जा पे ढरे पंडरी नाथ। तुलसी के पत्र के बराबर दे दिए। तुलसी के पत्र पर उन्होंने आधा नाम लिखा था रा। सतयुग की बात नहीं है, त्रेता की बात नहीं है, द्वापर की बात नहीं है, इसी कलयुग की बात है। नामदेव जी की महाराष्ट्र के संत हुए हैं अभी कलयुग में ही। तुलसी जी की महिमा और राम नाम की महिमा दिखाने के लिए सेठ जी को ये लिखा है। कैसे दिखाई, इसकी चर्चा कल करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, प्रभु कृपा से कल होगी। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। 2 मिनट प्रभु का नाम। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम
कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि हरि बोल। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम। बोलिए भगवान नाम संकीर्तन की, जय श्री राम नाम महाराज की, जय। तुलसी महारानी की।